क्या आप जानते हैं कि सबसे खतरनाक धोखा वो नहीं होता जो आपको रुलाता है, बल्कि वो होता है जो आपको यकीन दिलाता है कि आप सबसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान हैं। जब कोई महिला आपको धोखा देने का फैसला कर लेती है, तो वो आपसे झगड़ती नहीं, वो आपको जीत लेती है। वो आपकी हर कमजोरी को अपनी ताकत बना लेती है। सवाल ये नहीं है कि वो कब झूठ बोल रही है, सवाल ये है कि आपने वो संकेत क्यों नहीं पहचाने जो उसकी आंखों, उसकी चुप्पी और उसकी अचानक बढ़ी हुई मुस्कान के पीछे छुपे थे। ये कहानी उन्हीं नजर न आने वाले निशानों की है जो आपको बताते हैं कि सच्चाई अब सिर्फ आपके सामने है, बस आपने देखना अभी सीखा नहीं। प्यार में सहमति सुखद होती है, लेकिन धोखे में सहमति एक हथियार होती है। जब कोई महिला आपको धोखा देने की योजना बना रही होती है, तो उसकी सबसे बड़ी रणनीति होती है आपसे कभी असहमत न होना। वो आपकी हर बात पर सिर हिलाती है, आपके हर शौक में शामिल होती है, आपकी हर बात को बिल्कुल सही कहती है। ये अत्यधिक सहमति एक मास्क होती है। असल में वो आपके साथ संबंध नहीं बना रही होती, वो आपकी निगरानी कर रही होती है। इस चरण में आपको लगने लगता है कि आपको कोई अप्सरा मिल गई है जो आपकी आत्मा को समझती है। वो आपकी पसंद की फिल्में देखती है, भले ही उसे वो शैली पसंद न हो। वो आपके दोस्तों की तारीफ करती है, भले ही वो उनसे मिली ही क्यों ना हो। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सहमति कभी भी गहरी नहीं होती, ये सतही होती है। वो आपके विचारों पर बहस नहीं करती, क्योंकि बहस में राय सामने आ जाती है और राय ही असली पहचान होती है। वो नहीं चाहती कि आप उसकी असली पहचान देखें, इसलिए वो आपकी ही परछाई बन जाती है। इस व्यवहार का एक और पहलू है समय से पहले निकटता। वो आपको ये एहसास दिलाती है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत पुराना है, भले ही आप मिले हाल ही में हो। वो हम शब्द का इस्तेमाल बहुत जल्दी शुरू कर देती है। हमें ये जगह पसंद है, हम ऐसे ही हैं। ये एक मानसिक गेम है। इससे वो आपके अवचेतन मन में ये बैठा देती है कि आप दोनों एक इकाई हैं, और जब एक इकाई बन जाते हो तो उस पर शक करना अपने ऊपर शक करने जैसा लगता है। लेकिन असली फंदा तब पड़ता है जब आप उसकी इसी सहमति को प्यार समझने लगते हैं। एक स्वस्थ रिश्ते में असहमति होती है, झड़प होती है, ऊब भी होती है, लेकिन इस जाल में सब कुछ बहुत सहज, बहुत परफेक्ट होता है। और जब चीजें बहुत परफेक्ट लगने लगे तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं कोई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। धोखेबाज महिला आपको ये सिखा देती है कि आप उसके बिना अधूरे हैं, जबकि असल में वो आपके बिना अपनी योजना में एक कड़ी भर रही होती है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संकेत है, जब आप उससे मुश्किल सवाल पूछें तो वो आपको सवालों के जवाब न देकर आपकी भावनाओं पर बात करती है। यानी आप पूछते हो, तुम कल रात कहाँ थी? और वो कहती है, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी बुरी हूं? ये जवाब नहीं, हमला है, ये डिफ्लेक्शन है। वो आपके सवाल को आपकी कमजोरी में बदल देती है, और आप जो उससे प्यार करते हो अपने आप को दोषी मानने लगते हो। यही वो पहला छुपा हुआ संकेत है जहां से धोखे की नींव रखी जाती है। एक सामान्य ईमानदार इंसान तब सफाई देता है जब उससे पूछा जाए, लेकिन एक धोखेबाज महिला सफाई देना शुरू कर देती है तब भी जब आपने पूछा न हो। ये उसकी अंतरात्मा की आवाज नहीं है, ये उसकी रणनीति है। वो जानती है कि अगर वो हर छोटी छोटी बात की पहले से व्याख्या कर देगी तो आपके मन में सवाल ही पैदा नहीं होंगे। ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। उदाहरण के लिए, अगर वो आपसे मिलने में देर कर रही है तो आपके पूछने से पहले ही वो आपको एक लंबा मैसेज भेज देगी। ट्रैफिक, फोन का चार्ज खत्म होना, किसी दोस्त का अचानक आना, इतनी डिटेल के साथ कि आपको लगे इतनी स्पष्टवादी है, ये तो झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन ध्यान रखिए, जितनी ज्यादा डिटेल होगी उतना ही बड़ा धोखा छिपा होता है। सच्चाई सीधी होती है, उसे सजाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस ओवर एक्सप्लेनेशन का एक और रूप है, वो आपको अपने उन दोस्तों के बारे में बताती है जिनसे आपको डरना चाहिए। वो कहेगी, अरे वो मेरा बचपन का दोस्त है, उससे कुछ मतलब नहीं, हम बस दोस्त हैं। आपने पूछा भी नहीं, लेकिन उसने बता दिया। इससे वो आपके मन में उस शख्स के प्रति एक सुरक्षा कवच बना देती है। बाद में जब आपको उस शख्स के साथ उसे देखने के सबूत मिलेंगे तो आपके दिमाग में वही उसकी पुरानी बात घूमेगी, अरे उसने तो पहले ही कहा था, ये सिर्फ दोस्त है, और आप सबूत को नजरअंदाज कर दोगे। तीसरा संकेत है, उसकी कहानियां बार बार बदलती हैं, लेकिन इतनी स्मूथली कि आपको पकड़ में ना आए। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि उसने एक ही घटना को 3 बार 3 अलग अलग तरीकों से बताया है, लेकिन हर बार वो आपको इतनी इमोशनल लैंग्वेज में लपेटती है कि आप डिटेल भूल जाते हैं। वो कहेगी, उस दिन मैं बहुत परेशान थी, इसलिए मुझे ठीक से याद नहीं, और आपको लगेगा कि ये सहानुभूति का पात्र है, धोखेबाज नहीं। इस अध्याय में सबसे बड़ी चेतावनी है, जब वो आपसे छुपाने के लिए नहीं बल्कि आपको भ्रमित रखने के लिए सच बोलती है। हाँ,
धोखेबाज महिलाएं अक्सर आधा सच बोलती हैं। वो आपको बताएगी कि वो किसी कैफे में जा रही है, लेकिन ये नहीं बताएगी किसके साथ। आपको पता चलेगा कि वो कैफे में थी तो आपको लगेगा उसने झूठ नहीं बोला, लेकिन असली धोखा उसके साथी का नाम छुपाने में था। ये आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये आपकी तर्क शक्ति को खरीद लेता है। और अंत में इस चैप्टर की सबसे पेचीदा बात, वो आपके सामने फोन पर बात करती है लेकिन भाषा बदल देती है। वो आपके सामने किसी और से फोन पर बात कर रही है, लेकिन उसकी भाषा, उसका लहजा, उसके शब्द बदल जाते हैं। वो आपको ये दिखाने के लिए कि उसे कुछ छुपाना नहीं है, बात आपके सामने करती है, लेकिन बात के कोड वर्ड्स में होते हैं। आप सुन तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। ये धोखे की वो परत है जहां आपको लगता है कि आप सब जानते हैं, जबकि असल में आप कुछ नहीं जानते। ये धोखे का सबसे क्रूर और उलझाने वाला चरण है। जब कोई महिला आपको धोखा दे रही होती है तो वो आपसे शारीरिक रूप से अचानक ज्यादा जुड़ने लगती है, लेकिन भावनात्मक रूप से दूर होने लगती है। ये विरोधाभास ही वो संकेत है जिसे ज्यादातर पुरुष समझ नहीं पाते। वो आपको गले लगाती है, आपके साथ सोती है, आपके हाथ को थामे रखती है, लेकिन जब आप उसके मन की बात पूछते हो तो वो खाली निगाहों से देखती है और कहती है, कुछ नहीं। ये शारीरिक निकटता एक भुलावा है। वो जानती है कि शरीर की भाषा दिमाग को धोखा दे सकती है। जब वो आपके शरीर के संपर्क में होती है तो आपका दिमाग ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जो आपको सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस कराता है। इस हार्मोनल प्रभाव में आप ये नहीं देख पाते कि उसकी आंखों में वो चमक नहीं है जो प्यार में होती है। उसकी आंखों में अब एक गणना है। वो आपको माप रही है, महसूस नहीं कर रही। इस अध्याय का पहला संकेत है, वो आपके साथ यौन संबंधों में प्रयोगात्मक हो जाती है, लेकिन बातचीत में सतर्क। सेक्स उसके लिए एक उपकरण बन जाता है। वो जानती है कि अगर वो आपको शारीरिक रूप से संतुष्ट रखेगी तो आप उसके व्यवहार में बदलाव को नजरअंदाज कर दोगे। ये एक प्राचीन रणनीति है, जहां सच्चाई छुपानी हो वहां सुख का जाल बिछा दो। दूसरा संकेत है, उसका ध्यान आपकी गलतियों पर अचानक बढ़ जाता है, लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं करती। वो आपको नीचा दिखाने लगती है, लेकिन हंसते हुए। वो कहेगी, तुम इतने अनाड़ी हो या तुम्हें कुछ नहीं आता, लेकिन इसे मजाक का रूप देती है। ये विनम्र अपमान उसके मन में आपके प्रति बढ़ती हुई अरुचि को दर्शाता है, लेकिन वो चाहती है कि आप इसे प्यार का मजाक समझो। असल में वो आपको मानसिक रूप से दूर कर रही होती है, ताकि जब वो अंततः धोखा देकर जाए तो उसे दोषी महसूस ना हो। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है, उसकी दिनचर्या में अचानक अनियमितता आ जाती है, लेकिन वो इसे मी टाइम का नाम देती है। वो अचानक कहने लगती है कि उसे अकेले समय चाहिए। वो जिम जाने लगती है, नई हॉबीज शुरू करती है, या ऑफिस में लेट होने लगती है। जब आप पूछते हो तो वो कहती है, तुम मुझे अपनी जगह नहीं देते, या मैं अपनी लाइफ भी तो जी सकती हूँ। ये सुनकर आप पीछे हट जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप वाकई में उसकी आज़ादी छीन रहे हो। लेकिन ये आज़ादी नहीं, ये धोखे के लिए जगह बनाने की प्रक्रिया है। इस पूरे अध्याय में सबसे बड़ा धोखा ये है कि वो आपको ये एहसास दिलाती है कि आप ही इस रिश्ते में असुरक्षित हैं। वो आपकी असुरक्षा को ही आप पर उलट देती है। आप शक करते हो तो वो कहती है, तुम बहुत कंट्रोलिंग हो, और आप एक जिम्मेदार पार्टनर बनने के चक्कर में अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को दबाने लगते हो। यही वो बिंदु है जहां धोखा अपने चरम पर होता है, क्योंकि अब पीड़ित खुद ही अपने संदेहों को दबा रहा होता है। आज के युग में धोखे का सबसे बड़ा मैदान डिजिटल दुनिया है। एक महिला जब धोखा देना शुरू करती है तो उसका फोन उसका किला बन जाता है। ये किला आपके लिए नहीं, बल्कि उसके दूसरे जीवन के लिए होता है। इस अध्याय में हम उन डिजिटल संकेतों की बात करेंगे जो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन टूटे हुए शीशे की तरह पूरी तस्वीर बिखेर देते हैं। पहला संकेत, उसने अपने फोन का पासवर्ड बदल दिया, लेकिन उसे छुपाती नहीं बल्कि आपके सामने ही इस्तेमाल करती है। वो आपके सामने फोन अनलॉक करती है, लेकिन इतनी तेजी से कि आप देख नहीं पाते। अगर आप पूछते हैं तो वो कहती है, तुम इतने शक्की क्यों हो, या वो मुस्कुराकर कहती है, प्राइवेसी चाहिए हर किसी को। ये मुस्कुराहट एक हथियार है। वो आपको शर्मिंदा करना चाहती है ताकि आप दोबारा ना पूछें। दूसरा संकेत, वो फोन हमेशा उल्टा रखती है, स्क्रीन नीचे की तरफ। ये एक शारीरिक क्रिया है जो अवचेतन रूप से छुपाने की प्रवृत्ति दिखाती है। जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है वो तुरंत फोन उठाती है, लेकिन उसे देखते हुए अपना शरीर आपसे दूर कर लेती है। ये छोटी सी हरकत बताती है कि उसकी दुनिया में अब एक हिस्सा ऐसा है जहां आपकी एंट्री नहीं है। तीसरा संकेत, उसकी सोशल मीडिया गतिविधि में विसंगति। वो आपके साथ टैग होने वाली तस्वीरों को अनटैग कर देती है या उनकी विजिबिलिटी सीमित कर देती है। वो आपकी स्टोरीज देखती है, लेकिन आपकी पोस्ट पर लाइक करना बंद कर देती है। वो आपके साथ की तस्वीरें हटाती नहीं, लेकिन नई तस्वीरें डालना बंद कर देती है। ये धीमी गति से होने वाला इरेजर है जो आपको उसकी ऑनलाइन दुनिया से मिटा रहा है,
जबकि असल दुनिया में वो आपके साथ है। चौथा और सबसे घातक संकेत, वो आपसे मिलते समय अपना फोन चार्ज पर लगाकर दूसरे कमरे में रख देती है या पावर बैंक लगाकर बैग में छुपा लेती है। ये दिखावा होता है कि वो पूरी तरह आपके साथ है, लेकिन असल में वो इस बात से बच रही होती है कि कोई कॉल या मैसेज आपके सामने ना आ जाए। वो आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि वो प्रेजेंट है, जबकि वो सिर्फ स्क्रीनिंग कर रही है। पांचवा संकेत, जब आप साथ होते हैं तो उसके दोस्तों के नाम बदल जाते हैं। वो आपके सामने किसी को फोन लगाती है, लेकिन नाम बताते हुए कहती है ये मेरी सहेली है, लेकिन आपको पता चलता है कि वो नाम पुरुषों वाला है। वो कॉन्टैक्ट्स को कोड नाम दे देती है ताकि आपको शक ना हो। अगर आपने कभी उसके फोन पर क्लाइंट, कजिन या जिम ट्रेनर लिखे हुए नाम देखे जिनसे वो रात को बात करती है, तो समझ जाइए कि ये कोड है। इस अध्याय का निष्कर्ष है, वो आपको डिजिटली रूप से अलग थलग करना शुरू कर देती है। वो आपकी पोस्ट पर कमेंट नहीं करती, आपको अपनी स्टोरी में नहीं लगाती और धीरे धीरे ऑनलाइन ये संदेश फैलाने लगती है कि वो अवेलेबल है। ये डिजिटल दूरी ही वो आखिरी पड़ाव होती है जहां से धोखा शारीरिक रूप ले लेता है। ये 4 अध्याय सिर्फ संकेत नहीं है, ये एक आईना है। अगर आपने इनमें से कोई भी संकेत अपने रिश्ते में महसूस किया है तो याद रखिए, धोखा देने वाला इंसान कभी भी पूरी तरह से छुप नहीं सकता। वो अपने ही व्यवहार की बारीकियों में फंस जाता है। सबसे बड़ा धोखा ये नहीं है कि उसने आपसे झूठ बोला, सबसे बड़ा धोखा ये है कि उसने आपको खुद पर शक करना सिखा दिया। इस कहानी का असली सच ये है कि जब आप किसी के धोखे को पहचान लेते हो तो आप अपनी ही ताकत को पहचान लेते हो। अब फैसला आपका है कि आप इस आईने को तोड़ दें या इसमें अपना असली चेहरा देखकर आगे बढ़ें।